अच्छा, प्रोटोन अभी क्या जाना है। परसेंटाइल है? परसेंटाइल भी बता दो बच्चों को, ताकि तुम जैसे बच्चे जो सोचते हैं ड्रॉपर से सिलेक्शन नहीं होता, बहुत अच्छी रैंक नहीं आती, तो अभी परसेंटाइल कितना है आपका? सर 99.9 समथिंग है सर। बच्चों के अक्सर मन में ही रहता है नोट्स कैसे बनाएं सर, नोट्स का क्या करें? सर जैसे कुछ मैथ्स में तो प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, नोट्स बनाए थे, हाँ, जैसे मेन मेन पॉइंट रहता था वो लिख लेते थे क्लास के दौरान ही सर। अब अलग टाइम में सर मेरे तो क्लास ही सफिशिएंट रहा। आप लोग इतना होमवर्क दे देते थे और किसके लिए टाइम ही नहीं मिलता था। तुम बताओ कि सबसे पहले तो किस बैच में थे? सर प्रयास बैच में थे सर। प्रयास बैच में पढ़े थे, पूरा का पूरा साल पढ़े अच्छे थे मैथ्स, फिजिक्स, यस सर, केमिस्ट्री? आपसे ही पूरा अरे पूरा। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ आपका रिजल्ट क्या है, एक बार बच्चों को बता दो। सर मेरा रिजल्ट है सर 267 मार्क्स आया है, और रैंक सर कॉमन रैंक लिस्ट में 1634 है सर कुछ। हाँ, अपना कैटेगरी रैंक वगैरह सब बताओ, सब कुछ, सर सब बच्चे को। कैटेगरी हाँ हाँ, बता बोलो सर बोलो। वो याद नहीं बता रहे देख। हाँ चलो बताओ, दोबारा बताओ। सर कॉमन रैंक लिस्ट तो 1634 है, और जनरल 1634 ईडब्ल्यूएस कॉमन रैंक लिस्ट है। अच्छा, और और जनरल ईडब्ल्यूएस का रैंक 196 है सर। 196 है? 6, यस सर। ओके और ओके। कॉमन कॉमन रैंक लिस्ट में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 5 रैंक है, और जनरल में 1 रैंक है। जनरल में फर्स्ट रैंक है? यस सर, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में, वेरी गुड वेरी गुड। तो थैंक यू आपने सर। जब इसके यस सर। अलावा भी कहीं से और से तैयारी की थी क्या? नो सर, 11 से ही सिर्फ कंप्लीट पीडब्ल्यू से पीडब्ल्यू तैयारी से है किया या सर। कहीं और से भी तैयारी की थी? सर 11 से कंप्लीट पीडब्ल्यू। तब से 11 पीडब्ल्यू से कंप्लीट? यस सर। पीडब्ल्यू कहीं और ऑफलाइन में कोचिंग नहीं किया था? कहीं कहीं नहीं सर, यहाँ पे है भी नहीं सर जो जाए हम। अच्छा, प्रोटोन अभी क्या लगा है। परसेंटाइल है? परसेंटाइल भी बता दो बच्चों को, ताकि तुम जैसे बच्चे जो सोचते हैं ड्रॉपर से सिलेक्शन नहीं होता, बहुत अच्छी रैंक नहीं आती, तो अभी परसेंटाइल कितना है आपका? सर 99.9 समथिंग है सर। 99.9 समथिंग है, तो कहने का मतलब है देखो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 है जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू कैटेगरी से, है ना? यस सर। यस सर। तो तुमने, अच्छा एक चीज और बताओ, पूरा साल क्या किया तुमने, मतलब जो क्लास में पढ़ाते थे वो किया, या इसके अलावा कोई और मटेरियल भी सॉल्व किया तुमने अलग से? नहीं सर, जो क्लास में पढ़ाते थे वही करते थे, और डीपीपी करते थे, उसी में निकल जाता था, और फर्स्ट वैल्यू कर लेते साथ साथ में, और टाइम नहीं और अगर मिलता मैं सर। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में क्या किया तुमने? सर मैथ्स में आप जो क्वेश्चन देते थे, केटीके देते थे वो, और डीपीपी, और साथ में जो आरपीपी देते थे, रिवीजिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो अच्छा, करते थे। और फिर अगर कुछ बच जाता था, टाइम मिलता था, तब पीआई को लगाते थे। तब पीवाई को लगा देते थे? यानी हाँ। प्राइमरीली तुमने कोई अलग चीज नहीं की, सिर्फ क्लास में जो होमवर्क देते थे वही पूरा किया है? यस सर, वही। उसके बाद टाइम नहीं मिलता था सर, तो क्या करेंगे अच्छा, हम। नोट्स कैसे बनाते थे? बच्चों के अक्सर मन में ही रहता है नोट्स कैसे बनाएं सर, नोट्स का क्या करें? सर जैसे कुछ मैथ्स में तो प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, नोट्स बनाए थे, हाँ जैसे मेन मेन पॉइंट रहता था वो लिख लेते थे, और ज्यादा हाँ, एक्स्ट्रा नहीं लिखते थे उसमें नोट ज्यादा में। एक्स्ट्रा नहीं लिखते थे? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन अलग से करते थे वो नोट्स में, बस जो मेन मेन चीज रिवीजन करते वक्त हमको ध्यान देना रहे, फॉर्मूला हुआ, और जो मेन चीज लगता है वैसे। अच्छा, मतलब क्लास के दौरान नोट्स बनाते थे, क्लास के बाद बनाते हाँ, थे? क्लास के दौरान ही सर, अब अलग टाइम में जरूर। क्लास के दौरान ही बनाते थे, यस सर। है ना? तो जो यस क्लास सर। में पढ़ते थे तभी बनाते थे तुम? यस सर, क्लास में, तो लाइव तुमने क्लास कहीं, में। तो जैसे कई बच्चे वो सोचते हैं कि सर हम कोई बुक लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, कोई अच्छी बुक बता दो, तो ऐसा कभी जरूरत पड़ी है तुम्हें किसी में, मैथ्स नो में, फिजिक्स में, नो। केमिस्ट्री में, या फिर बस क्लास ही सेल्फ सफिशिएंट? सर मेरे तो क्लास ही सफिशिएंट रहा। आप लोग इतना होमवर्क दे देते थे और किसके लिए टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, शुरुआत में जब बच्चे ठीक है तैयारी सर। शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उन्हें मुश्किल लगता है ना? तो तुम्हें भी मुश्किल लगा था शुरुआत में, थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट लगी थी थोड़ी थोड़ी? सर
इस साल जब प्रयास लिए थे तब तो थोड़ा आदत था, हम 11th से तैयारी कर रहे थे। 11th में जब किए थे हाँ तब अंदाजा नहीं था कैसा होता है, क्या होता है। तो जब तब था कि जब तब क्लास करते थे, जब रहता था, कभी क्लास मिस कर देते थे, बैकलॉग हो जाता था। लेकिन 12th आते-आते थोड़ा आदत पड़ा, थोड़ा पता लगा और फिर जब पहला अटेम्प्ट दिए तब हमको अंदाजा हुआ क्या कॉम्पिटिशन है। तो लगभग तब जाकर जब ड्रॉपर में आए तो सर तब पता चल गया था क्या है, क्या लेवल है, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ कि वो क्या चीज डिमांड करता है, किस तरह की मेहनत चाहिए होती है। हाँ, कितना तो पढ़ना मतलब है, तुम क्या पढ़ना है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या ये यस भी कर सर। लूं वो भी कर लूं। अच्छा, कभी रील्स वगैरह तो इंटरनेट पर बैठकर, जैसे बहुत सारे बच्चे तो रील्स देख लेते हैं, नहीं रील्स सर, देख लिया, कभी चैटिंग कर ली। नहीं सर, इंस्टा पे नहीं। तो अगर कभी फ्री टाइम मिलता था तो क्या करते थे तू? सर फ्री टाइम मिलता पहली था बात तो तो मिलता था। सर को फ्री टाइम उतना सर, अब जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा रहता है, थोड़ा टहल लें या फिर इधर कर लें तो थोड़ा कोड़ा चला लेते थे। अच्छा, हाँ, यस सर। थोड़ा क्या करते थे, थोड़ा क्या करते थे? कोरा सर, वेबसाइट है उसमें। अच्छा कोरा। अच्छा, ओके, कोरा। यस सर, यस सर। अच्छा, उस पर बैठ के थोड़ा देख लेते यस थे। सर। बाकी उसमें मतलब बहुत समय तुम वेस्ट करते थे? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं सर, वही खाना खाने के बाद टहलते थे थोड़ा तो उसी समय, और कुछ बस और कुछ नहीं? तो ये बहुत नहीं। अच्छी बात है जो निखिल बता रहा है सब बच्चों के लिए जो अभी खासकर ड्रॉपर में है। उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश निखिल की तरफ से। निखिल एक तरीके से प्रेरणा स्रोत है सभी के बच्चों के लिए कि देखो, आप अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, बस अपने आप में आपकी जीवन में जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, जैसे रील्स देखना, दोस्तों से बातें करते रहना, 2-2 घंटे 4-4 घंटे, ये सब चीजों से दूर रहने की जरूरत है। कुछ कहना चाहोगे जितने भी बच्चे हैं जो अभी पढ़ सर रहे हैं ड्रॉपर में? सर जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा एक आंख का है ना सर, विजन लॉस है बचपन से ही। अच्छा। हाँ, तो जैसे जब पढ़ते थे तो एक आंख से पढ़ते थे तो दिक्कत होता सर। उसके हम्म बाद भी अब इतना आया है तो जिन लोग का डर लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ड्रॉपर है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सर हम्म, वो सोच भैया मेरा आ सकता है तो उन लोग का भी आराम से आ सकता है सर, बस यही कहूंगा। बिल्कुल, अगर तुम कर सकते हो तो सब लोग कर सकते हैं। यस सर। कुछ कहना चाहोगे बच्चों को, और कुछ अपने जैसे पीडब्ल्यू का हमारा पूरा सिस्टम है उसके बारे में, टीचर्स के बारे में कि भाई क्या करना सर चाहिए? कई टीचर्स बच्चे क्या सोचते हैं क्या इतना सफिशिएंट है? सर, टीचर को फॉलो करें और कुछ नहीं सर, टीचर को फॉलो करें। फिजिक्स में सलीम सर थे, ऑर्गेनिक में रोहित सर थे, इनऑर्गेनिक के लिए अमिताभ सर थे, फैजल सर थे फिजिकल के लिए, मैथ में आप थे सर, आप थे तो मैथ में सर, आपको बस फॉलो करेंगे मैथ में वो भी चलेगा, के डीपीपी और फिर सर क्लास इलस्ट्रेशन हो गई सारी की सारी, है ना? यस सर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है क्लास में कोई सवाल कराया समझ नहीं आया, कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, मैथ्स में, यस फिजिक्स में, सर। केमिस्ट्री में, तो तुम क्या करते थे उस वक्त? सर उस वक्त घर पे जब दोबारा करने बैठते थे तो रिवीजन के बाद एक बार और देखते थे, नहीं हुआ तो फिर गूगल पे एक बार देख लेते थे, कोई दूसरा सॉल्यूशन हो सके उससे समझ आ जाए, वो अप्रोच हिंट में लग जाए तो मतलब कहने ऐसा का ही ये है बस। कि अगर कुछ भी चीज समझ ना आती तो तुम एफर्ट मारते थे क्लास के बाद, उस वीडियो को दोबारा यस सर। देखते थे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर गूगल पर थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ भाई कैसे हो रहा है, या कुछ दोबारा अलग से लेक्चर दिख देख जाए तो। लेते थे। अच्छा, दोबारा लेक्चर देखने से मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाती हैं कि नहीं आती? क्योंकि क्लास में ये यस कहते हैं सर, कि आ भाई जाती है, आ जाती है, आ जाती है। इक्का दुक्का चीजें बस होंगी जो नहीं वो आती होंगी, अब सर बाकी मैक्सिमम तो समझ में आ जाती है। परफेक्ट हो नहीं सकते सर, अच्छा, एक बार में सब आ जाएगा। बिल्कुल। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करें जो इस क्लास में समझ में नहीं आती। आपके कहना है निखिल, आप कहाँ बिलोंग करते हैं ये भी थोड़ा बता दीजिए अपना। सर आजमगढ़ से सर, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ से, यूपी से हैं। और यस घर सर। में कौन कौन है? मम्मी पापा सर और? दादा हैं, दादी हैं, हाँ, चाचू हैं, चाची है, एक भाई है, छोटा भाई है। अच्छा, पूरा पूरा सब लोग एक साथ रहते हैं? और यस सर, साथ में रहते हैं चाचू चाची,
तो कई बार ऐसा नहीं लगता था, जॉइंट फैमिली है पूरी, तो तुम्हें डिस्टर्ब होता था कभी कभी, ऐसा लगता था? सर डिस्टर्ब नहीं, वो क्या कहते पापा, जब हम जून हुआ था पिछले साल का, तो पापा बनारस भेजवा दिए थे हमको, फिर जनवरी में वापस आ गए थे, तो वहाँ बनारस में हम पढ़े थे। अच्छा, तो बनारस में रहकर क्या करते थे तो? बनारस में हाँ रह के हाँ। पढ़ते थे? यानी यस तुमने सर। पढ़ाई के लिए सैक्रिफाइस किए हैं, है ना, घर भी छोड़ा। यस सर। घर पे रहते अच्छा, सबसे तो बड़ा थोड़ा। सैक्रिफाइस क्या मानते हो, क्या करना पड़ता है सबसे बड़ा सैक्रिफाइस? तो मेरा जैसे सेक्रीफाइस क्या कहेंगे, घर छोड़े हैं, फिर आ, आंख में पेन होता था सर तब भी पढ़े हैं। तब भी पढ़े हैं? हाँ आंख सर, पानी लाल हो जाता तब जाता भी था। पढ़ते थे? आंख लाल हो जाता तब भी पढ़ते थे? हाँ ऐसी क्या क्या बात थी जो तुम्हें मतलब प्रेरित करती रहती थी कि नहीं, आंख में पानी आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, आंख में दर्द हो रहा है, फिर भी पढ़ते सर, रहते थे? पापा 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 मम्मी और पापा मेनली, पापा इतना करते पापा हैं को तो देख कर थोड़ा ऐसा सा। लगता है, पापा क्या करते हैं आपके? सर दुकान है, पापा क्या करते हैं दुकान आपके? है छोटा सा, तो अब अच्छा, वही वही पढ़ाने, एक छोटा सा दुकान है, तो पापा को देखकर आपको पढ़ाने के लिए सर बाहर भेज दिए थे वो, जैसे तैसे, फिर उसके बाद पढ़ना करना ही था सर। मन में कहीं ना कहीं रहता होगा कि इतना कुछ किया, अब हमारी बारी है, हम भी कुछ करें। नहीं? यस सर, वही उसीलिए सर। तो यार, अभी जो रैंक आई तुम्हारी, क्या तुम्हें रैंक आई, जो परसेंटाइल आया, क्या तुम्हें एक्सपेक्टेड था ऐसा होगा तुम्हारे साथ? जब तुमने यस, तैयारी शुरू की थी, उस दिन से लेकर आज तक जब तैयारी ऐसा किया लग था रहा सर था तब नहीं, जब तैयारी शुरू तब की? उतना सर, तब सोचे थे अंडर 10,000 आ जाए तो ठीक, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट दिए तो उसमें भी अच्छा आया था, 99.27 आया था सर। जनवरी तब में भी? कहते अप्रैल में, हाँ अप्रैल में थोड़ा और लगाएंगे एकदम तो आ जाएगा सर, तो तब सोचे थे अंडर 1000 का, यानी लेकिन जनवरी में अंडर। 99.99 है अब। अप्रैल अटेम्प्ट है ना, ऑल कैटेगरी यस रैंक सर। 1 भी आ गई तुम्हारी। यस सर। तो तुमने, अच्छा, इस जनवरी से लेकर अब तक अप्रैल में यस सर। क्या तुमने सर पहले तो वरुण बैच को फॉलो किए थे सर जब, जनवरी से फिर लेकर उसके बाद, अप्रैल के बीच में? हाँ पहले वरुण बैच को फॉलो किए थे, और फिर उसके बाद ये अप्रैल अटेम्प्ट से एक हफ्ता पहले अच्छा, से सर ये तो अप्रैल सब हो क्लियर गया है। अच्छे से? हाँ अभी तक सर नॉर्मल चल रहा है हाँ, एडवांस के लिए अब? सर। एडवांस के लिए वही वरुण फॉलो कर रहे थे तो वही करते रहेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। तो यानी क्या पीडब्ल्यू सिस्टम जो हमारा है, पूरे का पूरा पीडब्ल्यू सिस्टम, तुम्हें लगता है कि एक बच्चा अगर सर पीडब्ल्यू उसी, सिस्टम पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहे, यस सर, उसी को फॉलो उसके करते अलावा कुछ रहेंगे और ना, की जरूरत आराम से पड़ती हो है? जाएगा, कोई किसी की जरूरत नहीं आराम से पड़ेगी हो? सर, मैं किया हूँ। हाँ बस जो सर कहते जाओ वैसे करते जाओ, वैसे करते जाओ बस, और कुछ नहीं सर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, नहीं सर, यूट्यूब अब पर ऐसा बताया किसी रंग ने, रंग यूट्यूब पर हिसाब, वैसा बताया किसी ने। यूट्यूब पे सर अलग अलग लोग अलग अलग ज्ञान देते रहते हैं, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है सर। उनका तो निकल गया है, अब आके बस व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी क्या क्या चले जाते हैं, ये कर लो ये कर लो। अब बच्चों को यही सुन के अच्छा लगता है, हाँ ये भैया बता रहे हैं, इनका निकाले हैं। अब जो उसमें टाइम वेस्ट भी हो जाता है, जो करने में हम्म। मजा आता है वही चीज बताते हैं, अब जिससे मजा आएगा उससे तो रैंक आएगा नहीं सर। ऐसा हम भी किए थे सर, बिल्कुल। 12th के टाइम हम भी किए थे कि उस समय हम ऑर्गेनिक छोड़ के गए थे, यहाँ कोई भैया कह दिए थे हम्म। ऑर्गेनिक के बिना भी सिलेक्शन हो जाता है, इनऑर्गेनिक हम्म। ऑर्गेनिक के बिना भी, लेकिन सर उसी बस हम्म। वही चीज नहीं हुआ था, उसी वजह से पिछले साल मेरा सिलेक्शन रुक भी गया था सर। अगर हम्म। वो पढ़ गए थे तो रैंक आ जाती, मैं केमिस्ट्री में सबसे कम आया था सर पिछली बार। तो तुम्हें याद होगा, हमारे बैच में एक बच्चे ने अपने नोट्स भी फाड़ दिए थे। पता नहीं यूट्यूब में उसने क्या देख लिया, उसने अपने नोट्स भी फाड़ दिए और उसी में सब कहते रहे, इसे टीचर्स को फॉलो करें आप लोग सर, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जितना हमारी उम्र है उतने साल से आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग का एक्सपीरियंस है उतना, तो आप लोग जानते हैं कैसे सिलेक्शन कराना है, रैंक निकालना है, तो आप लोग को नहीं फॉलो करेंगे तो किसको करेंगे सर। मैं तो बस यही सोच के सर जो टीचर लोग कहते गए वही करता गया, और कुछ नहीं किया था।
तो कुल मिलाकर अगर इसका निचोड़ दिया जाए जैसा क्लास में देते तो निचोड़ ये हुआ कि भाई टीचर को फॉलो करते रहो और जो टीचर क्लास में यस सर, होमवर्क दे रहा है वो करते रहो, और कुछ यस तीसरी सर, चीज करने की जरूरत नहीं है। नहीं है अपने आप सर, सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी रैंक के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ। यस सर, तो निखिल, लुकिंग फॉरवर्ड। और मुझे बहुत अच्छा लगा निखिल कि आपने कहा कि मुझे सबसे पहले सर से बात करनी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुशी के पल में शायद टीचर्स को भूल जाते हैं, लेकिन आपने याद रखा। सर आप वो पहली बार हम जब आया था ना, हम तभी सोचे थे अगर पीडब्ल्यू से कॉल आया तो आशीष सर से ही बात करेंगे, अरे बहुत अच्छा तभी हम लगा मुझे सोचे थे। आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा बेटा। थैंक यू सर, प्रणाम सर। भगवान करे आप जेई एडवांस भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे रैंक के साथ जेई एडवांस भी क्वालिफाई करो, और हमें फिर से थैंक यू तुम्हारे सर। साथ बात करने का एक और मौका मिले। यस सर, यस सर, ठीक है, तो मुझे एक यस, मौका और दोगे ना बात करने के लिए एडवांस के रिजल्ट यस में? सर, यस सर। वादा, पक्का, नोएडा आएंगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस? नोएडा आएंगे सर, नोएडा आएंगे। नोएडा आएंगे, एक बार ऐसे भी बात करेंगे, नोएडा भी मिलेंगे, पक्का? वादा? यस सर, यस सर, प्रॉमिस? प्रॉमिस सर, आएंगे पक्का। भूलना मत अब ये नहीं प्रॉमिस बोलेंगे तुमने सर, मुझसे किया है। नहीं बोलेंगे सर। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे आपसे यस सर, एडवांस के यस सर, रिजल्ट। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, प्रणाम।